तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां बात होगी ओमनी किंग के भ्रष्टाचार की। पूरी कहानी का आधार एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जरा सोचकर देखें, क्या हो अगर यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो गोकू से। लेकिन इस बार वो किसी से लड़ नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह फंसा हुआ है जिसे एक सोने का पिंजरा कहा जा सकता है। एक ऐसी जेल जो वक्त से भी परे है। अब गोकू जहां फंसा है वो जगह देखने में तो बहुत खूबसूरत और शांत है, लेकिन गोकू को बेवकूफ बनाना आसान नहीं। उसे एक अजीब सी, एक डिवाइन की महसूस हो रही है। एक ऐसी एनर्जी जो चीख चीख कर कह रही है कि ये सब एक धोखा है, एक सुंदर सा झूठ। तो ये जेल आखिर है कैसी? देखिए, ये कोई मामूली जेल नहीं है। ईंट पत्थर की नहीं बनी, ये बनी है खुद वक्त से। यहां टाइम नॉर्मल नहीं चलता, एक सीधी लाइन में नहीं, वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है, डिस्टॉर्टेड। और इसीलिए यहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। गोकू की पावर्स भी ठीक से काम नहीं कर पाती। लेकिन हम गोकू का जानते हैं, है ना? इस अजीब सी कैद में भी उसका मिशन बिल्कुल क्लियर है। उसे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करके इस टाइम के जाल से बाहर निकलना है। पर इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि उसे अपने दोस्त, अपने भाई जीनो के पास वापस जाना है। उसकी इंस्टिंक्ट्स बता रही हैं कि कुछ कुछ बहुत गलत हो रहा है। और अफसोस, गोकू का वो अंदेशा बिल्कुल सही था। चलिए अब देखते हैं कि आखिर ओमनी किंग ज़ेनो के साथ हुआ क्या। कैसे एक देवता का पतन हुआ। तो जीनो, ओमनी किंग, जिसे हम जानते हैं यूनिवर्स को पलक झपकते ही मिटा देने की पावर के लिए, वो अब यूनिवर्स मिटा नहीं रहा है। और सुनने में ये भले ही अच्छी खबर लगे, पर सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। क्योंकि वो यूनिवर्स को मिटाने के बजाय उन्हें कन्वर्ट कर रहा है अपनी डार्क एनर्जी में। ये डिस्ट्रक्शन से भी बुरा है। सोचिए, अस्तित्व को ही करप्ट करके अपनी डरावनी शक्ति का हिस्सा बना लेना। इस पावर अप को आसानी से समझने के लिए यहां देखिए। मान लीजिए कि जीनो की पहले की पावर 100 थी, तो अब इस करप्शन के बाद उसकी नई डार्क एनर्जी उसे 500 के लेवल पर ले आई है। ये 5 गुना ज्यादा है। एक ऐसी पावर जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इस खतरे की गहराई इस बात से समझिए कि ग्रैंड प्रीस्ट, जो सबसे शक्तिशाली एंजल माने जाते हैं, वो भी जीनो की इस नई डरावनी शक्ति के सामने लाचार हो गए। अब सवाल यह है कि अगर ग्रैंड प्रीस्ट भी उसे नहीं रोक सकते, तो फिर कौन रोकेगा? लेकिन इतना बड़ा बदलाव, एक देवता का इस तरह से गिरना, ये अपने आप नहीं हो सकता। साफ है कि पर्दे के पीछे कोई है, एक साजिश और एक साजिशकर्ता। और इस शतरंज के खेल का मास्टर है मुरासाकी। यही है वो असली विलन, जो अंधेरे में छिपकर ज़ेनो के कानों में जहर घोल रहा है। एक मास्टर मैनिपुलेटर। मुरासाकी का प्लान सिंपल था, लेकिन उतना ही खतरनाक। उसने इसे 3 स्टेप्स में अंजाम दिया। स्टेप 1, ज़ेनो को अकेला कर दो, सबसे अलग थलग। स्टेप 2, उसकी पावर को करप्ट करो। और सबसे आखिरी और सबसे घिनौना स्टेप, ज़ेनो को उसके इकलौते दोस्त गोकू के ही खिलाफ भड़का दो। और उसने ये कैसे किया? एक झूठ बोलकर। मुरासाकी ने जीनो के दिमाग में ये बात डाल दी कि गोकू, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसे छोड़कर भाग गया है। यहां से समझ आता है कि जीनो भले ही ओमनी किंग हो, लेकिन दिल से वो एक बच्चा है। और मुरासाकी ने उसी मासूमियत का फायदा उठाया। उसने दोस्ती को ही एक हथियार बना लिया। तो अब जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा है, तभी एंट्री होती है हीरो की। अब वक्त है गोकू की वापसी का, और उस कॉन्फ्रंटेशन का जिसका सबको इंतजार है। वक्त की उस जेल में गोकू अकेला नहीं था। उसकी मुलाकात एक पुराने गाइड से होती है। ये कोई पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, या कोई एंजल। और इसी मुलाकात में एक बहुत जरूरी भविष्यवाणी सामने आती है। और भविष्यवाणी कहती है कि ज़ेनो के भाई होने के नाते सिर्फ और सिर्फ गोकू के अंदर की प्योर लाइट ही है जो ज़ेनो को इस अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। मतलब जिस दोस्ती को तोड़कर ये अंधेरा फैलाया गया था, अब वही दोस्ती इस अंधेरे को मिटाएगी। इस भविष्यवाणी को सुनकर गोकू को अपना मिशन मिल जाता है। वो फाइनली वक्त के उस जाल को तोड़ देता है, और वहां से निकलते ही उसका रुख होता है सीधा यूनिवर्स 11 की तरफ। वो जा रहा है अपने दोस्त को बचाने। लेकिन वो जिसे बचाने जा रहा है, वो अब उसका दोस्त नहीं रहा। जब गोकू वहां पहुंचता है तो उसे सामने ज़ेनो नहीं, बल्कि एक एग्जीक्यूशनर खड़ा मिलता है। एक जल्लाद जो उसी का इंतजार कर रहा था।
और यहीं पर आकर ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाती है। क्या रोशनी उस अंधेरे को हरा सकती है जो दोस्ती टूटने से पैदा हुआ है? क्या गोकू का प्योर लाइट एक देवता के इस डार्क करप्शन पर जीत हासिल कर पाएगा?